पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, णत्थि कालस्य अनागमो। आदमी जो गृहस्थ है, परिग्रह से युक्त भी होता है और परिग्रह में कई बार ज्यादा आसक्ति भी हो सकती है। दो चीजें हैं, एक है ध्रुव, दूसरी चीज है अध्रुव। आत्मा ध्रुव है, स्थूल शरीर यह अध्रुव है। धन संपत्ति यह वैसे इसका संयोग अध्रुव है। आदमी का, गृहस्थ का धन के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, भौतिक संसाधनों के प्रति भी रुचि प्रगाढ़ हो सकती है, भोग विलास इनके प्रति चित्ताकर्षण हो सकता है। तो यह मानो अध्रुव के प्रति रुझान है। संस्कृत में एक श्लोक है कि यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। कि जो ध्रुवों को छोड़कर अध्रुव का परिसेवन करता है, यानी आत्मा की बात को छोड़ दिया, मोक्ष की बात को छोड़ दिया और धर्म को छोड़ दिया, तो जो शाश्वत से जुड़ी हुई चीजें हैं या शाश्वत हैं उनको जो छोड़ देता है और अध्रुव धन संपत्ति मोह माया पदार्थ इनके सेवन में रचा पचा रहता है, उसके ध्रुव यानी आत्मा मोक्ष धर्म ये तो नष्ट होते, ये भी नष्ट हो जाते हैं और जो अध्रुव हैं धन संपत्ति आदि वे तो नष्ट होते ही होते हैं। अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर अध्रुव हैं, विभव वैभव धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, मृत्यु निकट आ रही है। जब से आदमी जन्म लेता है या गर्भस्थ होता है तब से मृत्यु भी मानो पीछे लगी रहती है। जन्म हुआ है तो एक प्रकार से मृत्यु भी पीछे साथ में आई है। जन्म हुआ और कुछ जीवन काल बीता और समय आने पर मृत्यु आ धमकती है, प्रस्तुत हो जाती है और जीव को ले जाती है। यह दुनिया की स्थिति है। तो मृत्यु निकट आ रही है, अब क्या करें? शरीर अशाश्वत अध्रुव है, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है,
मृत्यु निकट हो रही है तो क्या कर्तव्य है? कवि ने कहा धर्म संचय है कर्तव्य, धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म का संचय कैसे करे और गृहस्थ आदमी धर्म का संचय कैसे करे? पैसे का तो मान लो कमाई करके करके संग्रह कर ले, बैंक में जमा करा दे, सब यह काम मान लो कर ले। अब धर्म को कौन सी बैंक में जमा कराए, कैसे संग्रह करे? धर्म का संग्रह गृहस्थ के लिए इस प्रकार हो सकता है। जैन धर्म के संदर्भ में हम देखें, रोज सामायिक करता है, रोज सामायिक, वो धर्म का संचय हो रहा है। रोज नवकारसी करता है, धर्म का संचय हो गया। जमी कंद का प्राय त्याग रखता है, धर्म का संचय हो गया। इधर पर्युषण जैसे मौके पर उपवास, तपस्या, धर्म, ध्यान खूब करता है तो वो भी हर साल धर्म का संचय करता है तो हो सकता है। जीवन में ईमानदारी के प्रति निष्ठा है, झूठ बोलने का, चोरी करने का एक सीमा तक परिहार है, त्याग है, तो धर्म का मानो संचय है। साधु संतों की सेवा उपासना करता है, स्वाध्याय करता है, शुद्ध दान देता है, तो धर्म का संचय होता है। तो इस प्रकार कर्तव्यो धर्म संचय है, धर्म का संचय करना चाहिए। अब पर्युषण महापर्व और भगवती संवत्सरी निकट आ रहे हैं। आज एकादशी तो भाद्रव कृष्णा चतुर्दशी को पर्युषण शुरू हो रहा है। तरसों चौथे दिन, आज से चौथे दिन से पर्युषण शुरू हो रहा है। 7 दिन और फिर भगवती संवत्सरी 9वें दिन खमत खामना का है। तो यह पर्युषण वर्ष में एक बार आता है। तो इन दिनों में जितना हो सके धर्म, ध्यान, साधना, प्रवचन सुनना, प्रतिक्रमण में भाग लेना और त्याग, प्रत्याख्यान, संवत्सरी भगवती का उपवास, पोषा, यूँ ये 8 दिन हैं वो प्रधानतया धर्म के खाते हो जाए। बच्चों में भी संस्कार भी संवत्सरी उपवास करना, उपवास ने वो तो एकासना कुछ करना, सामायिक खूब करना। पर्युषण में तो जितनी हो उसके खूब सामायिक करें, व्याख्यान सुने, जप करें। और यहाँ तो एक प्रकार से शिविर, महाशिविर लगता है गुरुकुलवास में, उसमें जितना हो सके संभागी बनना। तो हर साल पर्युषण की अच्छी आराधना होती है तो धर्म का संचय हो जाता है। आयारों में एक बात कही गई है कि यह परिग्रह में जो आसक्त है तो अध्रुव को छोड़कर ध्रुव की ओर गति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसका एक विचार चिंतन दिया है। नत्थि कालस्य नागमो, कि काल का कोई भी अवसर, कोई भी क्षण असमय नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो आदमी सोचे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे बाद का पूरा पक्का क्या पता है कि बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे में कितना क्या कर पाओगे भगवान जाने। जितना कर सको अभी करो। यतः विरजेत ततः प्रव्रजेत। जब विरक्त हो गए प्रव्रज्या की ओर आगे बढ़ो।
मुमुक्षु बोधार्थी ये बाइयाँ संभवतः पर्यूषण में सम्मिलित होने के लिए आई हो सकती हैं लाडनों से। तो अब जीवन मानो साधना की दिशा में समर्पित कुछ अंशों में किया होगा। जब तक मान लो संस्था में है, आगे और आशा रखें समणी साध्वी के रूप में, तो यह मुमुक्षु जीवन है, कितना अच्छा जीवन है। और सौभाग्य से ऐसा जीवन, ऐसा साधना का क्रम प्राप्त होता है। तो काल का भरोसा नहीं, आने को 100 पार भी आ जाए, न आए तो 50 भी न आए, और भी पहले आदमी चला जाए। तो नत्थि कालस्य णागमो, कोई भी क्षण मृत्यु के लिए न आ सके ऐसा नहीं है, अनवसर नहीं है सामान्यतया। तो आदमी सोचे मैं अध्रुव धन संपत्ति इन चीजों के पीछे हूं, तो ध्रुव शाश्वत आत्मा के लिए कुछ करता हूं या नहीं, काल का क्या भरोसा है। ठीक है, अब नव युवक है, ज़्यादा समय धर्म के लिए नहीं लगा सकता, तो ईमानदारी का तो ध्यान रखो, बेईमानी से तो बचने का प्रयास करो, नशा तो मत करो, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आदि इनसे तो बचो, नॉन वेज से बचने का प्रयास रखो, लहसुन प्याज आदि जितना छोड़ सको, जमीकंद को वो छोड़ो, रात को ज़्यादा देरी से खाना नहीं खाना, जितना हो सके उस पर ध्यान दो। कि युवा अवस्था है, अभी तो कमाई के दिन हैं, धर्म क्या करें। अरे इस धर्म में क्या दिक्कत है कि ईमानदारी रखो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, यह ध्यान संकल्प रखो, खान पान का ध्यान रखो, नॉन वेज आदि से बचो, जमीकंद से जितना हो सके बचो, रात को ज़्यादा देरी मत करो खाने में, कुछ त्याग रखो। और खाना खा लिया, अब 2 घंटा त्याग है तीनों आरों का। इस धर्म में क्या तो युवा अवस्था में दिक्कत है, क्या वृद्धावस्था में। दवाई पानी लेना वो तो खास अलग बात है, बाकी जितना हो सके खाना खाया, त्याग त्याग त्याग, बहुत आसान धर्म के प्रयोग हैं। थोड़ा टाइम मिला, अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कर लो, नवकार का जप कर लो, तो कितना आसान है धर्म करना कुछ अंशों में। तो नत्थि कालस्य णागमो, मृत्यु के लिए कोई भी समय अनवसर नहीं होता। इसलिए जीवन में युवा अवस्था हो चाहे किशोरावस्था हो, जितना संभव हो सके धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। किशोर है, कभी अभी तो पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं है, पर स्कूल में चोरी तो मत करो, दूसरे की चीज़ तो मत उठाओ, यह तो पाल सकते हो। ज़्यादा झूठ तो मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नवकार का स्मरण कर लिया करो, महीने में 1 सामायिक भी कर लो। तो किशोरावस्था में भी धर्म का रुझान हो। यह भौतिकता का जो आकर्षण होता है, कोरी भौतिकता है, वो बहुत बढ़िया नहीं है। भौतिकता ठीक है, जितनी अपेक्षा उसका उपयोग करना हो सकता है, पर आध्यात्मिकता को छोड़े नहीं। आध्यात्मिकता विहीन भौतिकता दुख के गर्त में डाल सकती है। इसलिए भौतिकता के उपयोग में भी आध्यात्मिकता को भी रखो। कि भी आज का युग है, आज का युग है, कोई भी युग है कि युग के साथ साथ चलो। एक अपेक्षा से बात ठीक हो सकती है कि युग के साथ चलो, एक अपेक्षा से बात ठीक हो सकती है।
दूसरा चिंतन है युग को अपने साथ चलाओ, युग को मेरे साथ मैं चलाऊं, युग को भी मोड़ दो कि युग है, हम अच्छे सिद्धांत को जानते हैं तो युग भी हमारी तरफ आए, हमारी अनुगति करे, हमारे साथ युग, हम युग के साथ चलें, कहीं युग हमारे साथ भी चले, कि हम आध्यात्मिकता के विचारक हैं, मानने वाले हैं, तो युग कोई सा हो कि आध्यात्मिकता को भी अवसर, वो भी साथ में रहनी चाहिए। कि खाना पीना करो तो खाना पीना करना है, उसमें संयम भी रखो, यह आध्यात्मिकता हो सकेगी। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई। अब अनुव्रत आंदोलन जैन अजैन कोई भी हो, अनुव्रत जीवन में है, छोटे छोटे नियम त्याग संकल्प जीवन में है, तो मानो कि आध्यात्मिकता किसी अंश में जीवन में आई है, ऐसा हो सकता है। अनुव्रत का 75वां वर्ष भी संपन्न हो गया, अब तो आगे बढ़ रहा है अनुव्रत का काल। और अनुव्रत विश्व भारती जो अनुव्रत के कार्य के लिए एक मानो निर्धारित संस्था है और अनुव्रत न्यास भी है यूँ, तो अनुव्रत का कार्य या नशा मुक्ति का, नैतिकता, संयम, चुनाव में भी शुद्धि आदि आदि बातें हैं, तो ये जैन अजैन सबके लिए काम की है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह भी आगे 1 अक्टूबर से आने वाला है, तो 1 सप्ताह है वो इतना बढ़िया समय होता है कि 1 सप्ताह अनुव्रत का प्रचार स्कूलों में, कॉलेजों में, जेलों में, जहाँ अवसर लगे कि वहाँ अनुव्रत को ले जाओ। कि अनुव्रत केवल तेरा पंथ भवन में ही नहीं, अनुव्रत तो चौराहे पर जाना चाहिए, अनुव्रत को तो बाजार में रहना चाहिए, अनुव्रत को जेलों में रहना चाहिए। तो अनुव्रत तो व्यापक है, यह केवल धर्मस्थान पंडाल तक ही नहीं, पंडाल में भी रहे बहुत अच्छा है, पर पंडाल के बाहर चौराहों पर, तिराहों पर, बाजारों में, चौपड़ों में, जेलों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, न्यायालयों में, दुकानों में, ऑफिसों में, घरों में, परिवारों में अनुव्रत को कहीं जा सकता है। तो यह अनुव्रत है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो अनुव्रत विश्व भारती बहुत एक दायित्व वाली मानो संस्था है। तो जितना अनुव्रत का प्रचार प्रसार हो सके, कार्यकर्ता जो अपना जीवन का कुछ अंश मानो इसी के खाते लगा दे कि अनुव्रत के काम को आगे बढ़ाना है, तो यह अच्छी बात हो सकती है। गुरुदेव तुलसी ने जो एक यह कार्य शुरू किया और वो आज भी जीवित है, चल रहा है, अच्छी बात है। 75 वर्षों के बाद भी अनुव्रत चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो धराशायी हो गया। तो ये अनुव्रत का कार्य भी आगे बढ़ता रहे। तो आयारों में कहा नथ्य कालस्य नागमो, काल के लिए कोई भी क्षण अनवसर नहीं होता, इसलिए आदमी जागरूक रहे, धर्म का संचय करे, ध्रुव की तरफ ध्यान दे, आत्मा शाश्वत है, उसके कल्याण की तरफ आदमी जागरूक रहे। तो यह आयारों का छोटा सा सूत्र है, नथ्य कालस्य नागमो। यह एक दृष्टिकोण देने वाला बन सकता है कि काल का भरोसा नहीं, कोई भी क्षण अनवसर नहीं, तो मैं शाश्वत के प्रति जागरूक रहूं, आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक रहूं, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ूं। हमारे संत साध्वियाँ छोटी उम्र में कई दीक्षित हो जाते हैं
और अंतिम श्वास तक साधुपन जो अगर पाल लेते हैं तो कितनी बड़ी सफलता उनके जीवन की हो गई कि बचपन में दीक्षा ली और अंतिम श्वास जितना जीवन काल रहा, गुरुदेव तुलसी ने बचपन में दीक्षा ली, 83वें वर्ष में चल रहे थे, वहाँ तक एक उनको यह मानो मौका मिला। आचार्य महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में साधु बने, 90वें वर्ष में चल रहे थे। कितना लंबा उनका कालमान रहा था। तो यह साधुपन मिल जाना तो महा सौभाग्य की बात है। अच्छी तरह पाल ले वो और महा सौभाग्य मान ले। परंतु साधुपन सबको न भी मिले तो गार्हस्थ्य में भी जितना धर्म अध्यात्म का आराधन किया जा सके, अनुव्रत को अपनाया जा सके, 12 व्रतों को संयम को आत्मसात किया जा सके और पर्युषण जैसे अवसरों का अच्छा लाभ उठाया जा सके, यह भी इस मानव जीवन की सफलता की दृष्टि से एक अच्छी बात हो सकती है। तो हम आयारों में जो यह संकेत है, दिशा निर्देश है, नत्थि कालस्य नागमो, काल का भरोसा नहीं, कोई क्षण काल के लिए अनवसर नहीं। हम ध्रुव शाश्वत आत्मा मोक्ष इस दृष्टि से जागरूक रहें और आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत रहें, यह काम्य है।